श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज के इस पावन दिन जो भी भक्त आपके सामने श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठा है, उसके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में यह पवित्र व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जा रहा है। जो भक्त इस समय भगवान के सामने बैठकर यह कथा सुन रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने मन को शांत रखें। कुछ क्षण के लिए संसार की चिंताओं को भगवान के चरणों में छोड़ दें और पूरे विश्वास के साथ श्री हरि को स्मरण करें। बोलिए, हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, माता पिता को स्वस्थ रखना, बच्चों को सद्बुद्धि देना, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बनाए रखना। जिस घर में कोई चिंता है वहाँ धैर्य रखना और जिस मन में कोई परेशानी है वहाँ शांति देना। अब श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था, उसका नाम सुकैतुमान बताया गया है। वह बहुत धर्मात्मा और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला राजा था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी और राजा स्वयं भी भगवान की शक्ति करता था। राजा भगवान की भक्ति करता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी चिंता थी जिसने उसके मन की शांति छीन ली थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा के पास धन था, राज्य था, सम्मान था, लेकिन उसके मन में हमेशा यही विचार रहता था कि मेरे बाद मेरे राज्य और परिवार का क्या होगा। धीरे धीरे यह चिंता इतनी बढ़ गई कि राजा उदास रहने लगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह कुछ समय के लिए राजमहल से दूर जाकर भगवान का स्मरण करेगा। राजा घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल गया। चलते चलते वह बहुत दूर निकल आया। रास्ता कठिन था, चारों ओर जंगल था, लेकिन राजा के मन में भगवान का नाम था। काफी समय तक भटकने के बाद राजा को एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने आश्रम में जाकर ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके मन की चिंता को समझ लिया। राजा ने विनम्र होकर अपनी परेशानी उनके सामने रखी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मेरा मन बहुत दुखी रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। ऋषियों ने राजा को धैर्य रखने के लिए कहा और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राजा ने ऋषियों से विधि पूछी और पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का संकल्प किया। राजा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने मन को भगवान के चरणों में लगाया और पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जीवन की चिंता आप जानते हैं। मैं आपके चरणों में आया हूँ। मेरे मन को शांति दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। राजा की श्रद्धा और भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा के जीवन में वह खुशी आई जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इसी कारण भक्तों में यह मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है। यहाँ यह बात भी याद रखनी चाहिए कि एकादशी का वास्तविक भाव केवल किसी एक इच्छा की पूर्ति तक सीमित नहीं है। एकादशी हमें संयम सिखाती है। एकादशी हमें भगवान का स्मरण करना सिखाती है। एकादशी हमें अपने मन को शांत रखना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, एकादशी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब मनुष्य
सच्चे मन से भगवान के चरणों में जाता है तो उसे भीतर से शक्ति और शांति प्राप्त होती है। इसलिए आज जो भी भक्त यह कथा सुन रहा है वह अपने मन की बात भगवान से कह सकता है। भगवान के सामने अपनी चिंता रख दीजिए, अपनी परेशानी रख दीजिए, अपने परिवार की चिंता भगवान को बता दीजिए और फिर कहिए, हे श्री हरि, जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करना। अब कुछ क्षण भगवान श्री हरि को ध्यान करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। मन में भगवान विष्णु की सुंदर छवि का स्मरण कीजिए। भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। माता लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान हैं और भगवान की कृपा की शीतल छाया आपके पूरे परिवार पर पड़ रही है। धीरे धीरे मन में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, विष्णु भगवान, जो भक्त इस समय आपकी पूजा कर रहा है उसकी श्रद्धा स्वीकार करें। उसके घर में सुख और शांति बनाए रखें। उसके परिवार में आपसी प्रेम बनाए रखें। बच्चों को सद्बुद्धि दें। युवाओं को सही मार्ग दिखाएं। माता पिता के जीवन में सुख और सम्मान बनाए रखें। जिसके घर में आर्थिक परेशानी है उसे धैर्य और सही मार्ग प्रदान करें। जिसके मन में चिंता है उसे मानसिक शांति प्रदान करें। जिसके परिवार में कोई परेशानी है उसे दूर करने की शक्ति प्रदान करें। और जो भक्त संतान के सुख या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसकी प्रार्थना को भगवान उचित समय और उचित रूप से स्वीकार करें। अब भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहिए, हे प्रभु, मेरे द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करना। मेरे मन में किसी के लिए बुरा भाव ना रहे। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। मेरे घर में अन्न की कमी ना हो। मेरे घर में प्रेम की कमी ना हो। मेरे घर में भगवान का नाम कभी दूर ना हो। अब भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय श्रद्धा से दीपक जलाना, भगवान को पुष्प अर्पित करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाना धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है। यदि आपके पास तुलसी दल उपलब्ध हो और आपकी पूजा परंपरा में इसका प्रयोग किया जाता हो तो भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है आपका भाव। भगवान को दिखाना नहीं चाहिए, भगवान को सच्ची श्रद्धा चाहिए। आपके पास बहुत कुछ या कम है, इससे भगवान की भक्ति छोटी या बड़ी नहीं होती। सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपका एकादशी व्रत सफल हो। धन्यवाद।